बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। वीकनेस इनवाइट्स एग्रेशन। कमज़ोरी जारहियत को जन्म देती है। वीकनेस इज़ ए सिन। कमज़ोरी गुनाह है। बेताकतो बेज़ोर जो रहते हैं ज़मीन पर, वो दाग हैं तजलील के हस्ती की जबीं पर। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद मनीर कादरी। ज़ीवकार नाजरीन, मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार कायनात, सैयदुल अंबिया, मुबल्लिग़ आज़म, मुअल्लिम आज़म, आपने मक्का में 13 साल तक तबलीग की। करिया करिया, गाँव गाँव, इलाके इलाके, गिरदोनवा में हर जगह, हत्ता के ताइफ के मैदान में आप पर इस हद तक मजालम डाए गए, पत्थर मारे गए कि आपके नालाने पाक खून से तर हो गए। और मुकद्दस फरिश्ता हाजिर हुआ कि अगर आप इजाज़त दें 2 पहाड़ों को मिलाकर इनको मलिया मेट कर दिया जाए। मगर आपकी चूँकि रहमतुल आलमीन, रजायत पसंद, उम्मीद फ़ज़ा और माफ़ करने की इंतहा तक थे, बर्दाश्त सब्र की इंतहा पर थे, आपने फरमाया ये मुझे नहीं समझते, अगर ये नहीं मानते तो इनकी आइंदा नस्लों में ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि मक्का में 13 साल के दौरान सारी रवायात के मुताबिक हद 400 लोग मुसलमान हुए। और तबलीग करने वाली हस्ती भी को आम नहीं थी। सैयदुल अंबिया, सारी कायनात के सरदार, जिनकी ज़बान में मिठास और शरीनी हलावत ना किसी में हो सकती है ना होगी, तो फिर भी 400 बंदा मुसलमान हुआ। वही नबी जब मदीने में तशरीफ़ लाते हैं, रियासत मदीना के सरबराह बनते हैं। और अगले 10 साल में वो 56 सरियात, 56 मुहिम्मात भेजते हैं, हक़ की सरबुलंदी के लिए, गलबा दीन हक़ के लिए, अल्लाह ताला की वहदानियत और तौहीद और सदाकत को उजागर करने के लिए, और दीन को चहार दांगे आलम गालिब करने के लिए। तो फिर 27 गज़वात में बनफ़्से नफीस खुद हिस्सा लेते हैं। गोया 10 साल के दौर में आपने 83 जंगें लड़ी। नतीजतन जब हज्जतुल विदा के मौके पर ख़ताब फरमा रहे होते हैं तो फिर सुने 1.25 लाख सहाबा कराम आपका ख़ताब सुनने के लिए बैठे हैं। और जब आप वसाल फरमाते हैं तो 5 लाख मरबा मील पर बाकायदा सल्तनत हुकूमत होती है और 5 लाख मुसलमान दुनिया में मौजूद होते हैं। हक की सरबुलंदी के लिए भी ताकत ज़रूरी है, कुव्वत, ताकत, अज़मत, सतवत ज़रूरी है। ताकत के बगैर कुछ नहीं। अगर कोई समझता है कि ताकत के बगैर कोई निज़ाम दुरुस्त हो सकता है, दुनिया में कामयाब तरीन हुक्मरानों का अंदाज़ा लगा लें। वो जितने सख्तगीर ताकतवर थे वही कामयाब हुए, कामरान हुए। वो बड़े बड़े हुक्मरान वही गिने जाते हैं। मगर इस्लाम जब जंग करता है, ताकत का इस्तेमाल करता है, तो वो बूढ़ों, औरतों, बच्चों और कमज़ोरों और जो नॉन कम्बैटेंट्स हैं, जो हमला नहीं करते, उनको नहीं छेड़ता, ताकि दरख्तों को, जानवरों को, पौधों को वो भी नुकसान नहीं पहुंचाता। क्योंकि हक की सरबुलंदी होती है तो फिर किसी भी मजलूम पर, बल्कि जालिमों का सर कलम किया जाता है। फिर आप देख लें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपके दौर में 1035 कस्बातो अशहार, कस्बे और शहर फतह हुए। और अब 22 लाख मरबा मील पर बाकायदा सल्तनत, इस्लामी सल्तनत कायम की गई। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जो उस वक़्त के हालात थे, तकाज़े थे, ज़रूरियात थी, जो ग्राउंड रियलिटीज़ के उसके मुताबिक, ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक
फौजी इल्म हो, मादी इल्म हो, माशरती इल्म हो, जिससे ताकत मिलती है, वो मुसलमानों ने हासिल किया। उनके पास अफरादी ताकत भी थी, रूहानी ताकत भी थी, जिस्मानी ताकत भी थी, मगर वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जो उलूम व फ़नून मौजूद थे उनका कामलन इस्तेमाल किया, तो फिर दूसरों पर गलबा पाया। गलबा पाने के लिए ताकत ज़रूरी है, ताकत के बगैर कुछ नहीं हासिल होता। अगर नज़्म इज्तिमाई करना हो किसी भी इलाके में, तो फिर ताकत के बगैर नहीं हो सकता। और नज़्म इज्तिमाई के लिए ताकत, कुव्वत, आप फौजी हो, अफरादी हो, रूहानी हो, मजहबी हो, अखलाकी हो, उसके हिस्से हैं। और आखिर में द वीकेस्ट गोज टू द वॉल, कमज़ोर तबाह हो जाता है। ताकतवर जब कमज़ोर को देखता है उसे गुस्सा आ जाता है, और जब अपने से ताकतवर को देखता है उसे रहम आ जाता है। ख़तरे का मुकाबला करने का एक ही तरीका है, उससे बड़ा ख़तरा आगे खड़ा कर दें, तभी हम बच सकते हैं, वरना कमज़ोर ताकतवर की ग़ज़ा बन जाता है। कमज़ोर जो है उसकी कोई हैसियत, वक़्त, इज़्ज़त नहीं होती। इसलिए ज़िंदगी के तमाम शोबाजात में इनफरादी तौर पर और फिर कौमी और मिली सतह पर अगर दुनिया में कमाल हासिल करना है, गलबा, इस्तलाह, शान व शौकत हासिल करनी है, तो फिर हर एक को ताकत हासिल करनी चाहिए। और आज के दौर में साइंस, टेक्नोलॉजी और जदीद उलूम व फ़नून को हासिल करके ताकत हासिल करेंगे, कुव्वत हासिल करेंगे, तो फिर ही ज़िंदा रहेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज़ द आर्डर ऑफ द डे, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।